अब हम देखेंगे कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की फेमस प्रॉब्लम, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जिसको कहते हैं ब्रैकेस्टो-क्रोन प्रॉब्लम। इसका स्टेटमेंट ये कहता है फाइंड द कर्व जॉइनिंग गिवन पॉइंट्स ए एंड बी विच इज़ ट्रेवर्स्ड बाय अ पार्टिकल मूविंग अंडर ग्रेविटी फ्रॉम ए टू बी इन द शॉर्टेस्ट टाइम। मीन्स ए पे आपने कोई पार्टिकल छोड़ दिया, उसको बी तक पहुंचना है और आपको बस वो फ्रीली छोड़ देना है, यानी कि उसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाना है। तो आपको ये बताना है ए से बी तक पहुंचने में उसका जो भी पाथ, ऐसा कौन सा पाथ है जिसमें सबसे मिनिमम टाइम में पहुंच जाएगा। अब देखिए, अगर मैं जनरली यहाँ पे ए ले लेती हूँ, यहाँ पे बी ले लेती हूँ, अगर इस टाइप का कोई पाथ होगा तो ऑब्वियस सी बात है इसमें पहुँचने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर यही कर्व इसकी जगह सिंपल सा ये वाला हो जाए तो ये बहुत जल्दी पहुँच जाएगा। ओके, तो ये तो आपका नॉर्मल लैंग्वेज में है, बट आपको यहाँ पे प्रॉपर निकाल के बताना है कि कौन सा कर्व बनता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूँ, इस टाइप का जो कर्व होता है इसको कहते हैं साइक्लॉइड। तो आप देख रहे हैं ये एक साइक्लॉइड कर्व का पार्ट है। तो लास्ट में जो इक्वेशन निकल के आएगी वो एक साइक्लॉइड की ही इक्वेशन निकल के आएगी। दो टाइप के साइक्लॉइड होते हैं, ये हो गया डाउनवर्ड साइक्लॉइड और एक होता है अपवर्ड साइक्लॉइड। तो एक ये इस टाइप का साइक्लॉइड होता है। तो ये तो नॉर्मली ऐसे समझाने के लिए बोला कि किस टाइप का कर्व बन सकता है। अब हम इसको पूरा प्रॉपर निकाल के देखेंगे कि क्या कर्व बनता है। थोड़ी सी फिजिक्स लगेगी इसमें, दो तरीक़ों से कर सकते हैं, बट आपको जो बेटर लगे वो करिएगा। फिलहाल हम यहाँ पे ऐसे समझ लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। कर्व में जो हमने इनिशियल पॉइंट लिया हुआ है वो ए से लिया हुआ है। ए को ही हमने ले लेते हैं कि ए जो है वो आपका इनिशियल पॉइंट है। टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल आपका यहाँ पे है और वही आपका ओरिजिन हो गया। तो टी इक्वल टू 0 पे एक्स इक्वल टू 0 है और वाई इक्वल टू 0 है। थोड़ी देर बाद वो किसी टाइम टी पे पी पॉइंट पे पहुंच जाएगा जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई हैं, और ए से पी तक में उस कर्व की वो एस डिस्टेंस को ट्रैवल करता है। ठीक है, और फिर धीरे धीरे उसे बी तक पहुंचना है सबसे लास्ट में। अब जो ए पॉइंट है, माना कि ये जो धरती है आपकी सरफेस है उससे एच डिस्टेंस ऊपर है, तो यहाँ पे आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। उसके थ्रू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट एनी पॉइंट पी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट पी। आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन में क्या होता है कि जो ऊर्जा होती है वो हमेशा संरक्षित रहती है, बस वो उसका जो फॉर्म है वो एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाती है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है हाफ एम वी स्क्वायर। वी क्या होता है, वी की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज इन द पोजीशन। तो यहाँ पे जो पोजीशन है वो एस के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, यानी कि वी का मतलब हो जाएगा डी एस अपॉन में डी टी। ओके, और पोटेंशियल एनर्जी सबको पता है एम जी एच, जितनी डिस्टेंस होगी धरती से, जितनी ऊंचाई होगी वो एम जी एच हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब जब टी इक्वल टू 0 है तो आपको पता है पार्टिकल रेस्ट में है। रेस्ट का मतलब उसने कुछ भी, एस इक्वल टू आपका 0 है यहाँ पे, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं तो एम जी एच हो जाएगा इज इक्वल टू पी पे काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ एम वी। वी का मतलब चेंज, रेट ऑफ चेंज इन द पोजीशन। तो यहाँ से यहाँ तक एस डिस्टेंस चूज़ करिए तो डी एस अपॉन में डी टी का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस एम जी। अब इसकी डिस्टेंस देखेंगे तो चूँकि टी टाइम में जो पार्टिकल है वो वाई डिस्टेंस ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका है, तो ये टोटल एच है, इसमें से वाई कम कर देंगे तो पार्टिकल का ये कितना पोर्शन बचा है, एच माइनस वाई। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी एम जी एच माइनस वाई। अब ये इक्वेशन बनेगी एम जी एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम डी एस अपॉन डी टी होल स्क्वायर प्लस एम जी एच माइनस एम जी वाई। एम जी एच से एम जी एच कैंसिल हो जाएगा। ओके, एम सब आप कॉमन करके 0 की तरफ ले जाएंगे, तो इसको सॉल्व करके ये बनने वाला है आपका डी एस अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2g y। this will implies ds upon dt is equal to under root 2g y। अब आपको टाइम निकालना है, शॉर्टेस्ट टाइम पूछा है, तो dt इज इक्वल टू हो जाएगा ds अपॉन अंडर रूट 2g y। यहाँ तक आप पहुँच गए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो फंक्शनल है वो टाइम है,
टाइम को शॉर्ट और मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करना है, तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। डी एस आपको पहले से पता है, डी एस इक्वल टू कितना होता है, √1+y' इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे भी यही चीज़ मेंशन कर देंगे, 1+y' डी एक्स अपॉन √2g(y). अब आपको पता है आपको कहाँ से कहाँ तक का टाइम निकालना है, 0 से x1 तक पहुँचने का। तो ये हो जाएगा 0 से x1 dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to x1 1/√2g बाहर लिख सकते हैं, √1+y' अपॉन √y इंटू डी एक्स। यहाँ तक हो गया। ये टोटल आपका, आप कह सकते हो नेक्स्ट लाइन में t निकला और आप देख रहे हैं y पे डिपेंड कर रहा है, तो ty(x) करके लिख सकते हैं 1/√2g इंटीग्रेशन 0 to x1 √1+y' इंटू डी एक्स। और आप इसमें देखेंगे फंक्शनल आपका रेडी हो गया। इनिशियल कंडीशन देखेंगे तो जब x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 0 है, जब x इज इक्वल टू x1 है तो y इज इक्वल टू y1 है। तो ये दो इनिशियल बाउंड्री कंडीशंस निकल के आ गई। तो ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। अब इस टाइम को मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करना है, यानी कि इस फंक्शनल का एक्सट्रीमम निकालना है, तो आप यूलर्स इक्वेशन यूज़ करेंगे। यूलर्स इक्वेशन आप ओरिजिनल भी यूज़ कर सकते हैं और इसकी पर्टिकुलर फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं y और y' है लेकिन x नहीं है, तो x जब नहीं होता है तब कौन सी इक्वेशन यूज़ करते हैं, ये वाली यूज़ करते हैं। तो हम यही वाली इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं, f माइनस y' del f अपॉन में del y' इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब del f अपॉन में del y' निकाल लेते हैं। तो पहले आप अगर देखेंगे यहाँ पे f अगर मैं मेंशन कर दूँ तो f इज इक्वल टू है √1+y' अपॉन √y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, y को कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे। बाकी अगर आप सॉल्व करते हैं 2√1+y' इंटू 2y', ये आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो del f अपॉन में del y' इज इक्वल टू आ जाएगा y' अपॉन √y 1+y' का स्क्वायर। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे f और सारी वैल्यूज़। f की वैल्यू आ जाएगी √1+y' स्क्वायर √1+y' माइनस यहाँ पे आ जाएगा इसका स्क्वायर अपॉन √y माइनस y'। del f अपॉन में del y' की भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, √y 1+y' स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बस इसमें कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। एलसीएम लेंगे, √y 1+y' का स्क्वायर 1+y' स्क्वायर माइनस y' स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1/√y 1+y' का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दोनों साइड आप इसमें इस होल स्क्वायर कर लेंगे तो ये बनेगा आपके पास 1/y 1+y' स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, ये बन के आ गया है आपका। अब क्या कर लीजिए, यहाँ से y' निकालना है आपको। तो y' निकालने के लिए सबसे पहले काम ये करिए, पूरा पहले कांस्टेंट एक तरफ कर दीजिए, y + y' स्क्वायर इज इक्वल टू 1/c² हो गया। ठीक है, अब एक काम करिए, 1/c² है तो इसको कुछ नया कांस्टेंट पढ़ लिए c1 करके। तो ये बन जाएगा y 1+y' स्क्वायर इज इक्वल टू c1। अब 1+y' स्क्वायर इज इक्वल टू c1 अपॉन y किया, y' स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा c1 अपॉन में y माइनस 1। दिस विल इम्प्लाइज y' स्क्वायर इज इक्वल टू c1 माइनस y अपॉन y, y' इज इक्वल टू √c1y अपॉन y। ये आपका y' निकल के आ चुका है। अब यहाँ से आगे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। y' का मतलब है dy/dx, dy/dx इज इक्वल टू √c1 माइनस y अपॉन y, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आपको कैसे सॉल्व करना है इसमें ये देख लेते हैं। आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा y' इज इक्वल टू, आप कंसीडर करिए कि cot थीटा है और थीटा इसमें पैरामीट्रिक फॉर्म में आंसर निकल के आने वाला है, तो cot थीटा आपने कंसीडर कर लिया।